दोहरा रहा हूं कि जहां हम पढ़ते हैं, जहां हम अध्ययन करते हैं, उस कॉलेज, स्कूल के प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन आदि को लिखते हुए हम सेवा में से शुरू करेंगे, बाद में अपना नाम, क्रमांक आदि डालें। बाकी फॉर्मल लेटर में यही स्टेप चलेगा जो मैं लिखा भी रहा हूं और जो मैंने आपको एक बनाकर भेज भी दिया है। कल किसी कारण से मैं नहीं आ सका, आने की प्रक्रिया में नहीं आ सका, बीच में मैं फंसा हुआ था बुरी तरह। तो मैंने कहा कि अच्छा ये लॉस क्यों हो, तो रात को मैंने कंपोज कर दिया। हमको लगता है कि 10 बजे के आसपास आपको शायद गया। हाँ, जो भी हो। हाँ, जैसे आई उसको भी स्पष्ट कर दे। जैसे वहां देखिए, एक है क्षेत्रीय कार्यालय का निदेशक और दूसरा है मुख्य कार्यालय का महानिदेशक। विभाग एक ही है, कला एवं संस्कृति या साहित्य विभाग जो भी है, विभाग यही है। उसके महानिदेशक ने सभी क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशकों को पहले कोई पत्र भेजा होगा, जैसे ऑफिस टू ऑफिस जब भेजेंगे उसमें, तो उसमें जहां दिनांक लिखा हुआ है वहां पत्रांक लिखाता है, दिनांक इधर आ जाता है। पत्र का भी अंक होता है। जैसे एक साल में कोई कार्यालय कितने पत्र भेजा, वो रजिस्टर मेंटेन होता है, कितने भेजा और किसको भेजा। तो सरकारी कार्यालयों के, हाँ हेलो, क्या 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 हुआ? नहीं, आसपास मेरे ख्याल से उम्मीद तो नहीं है। वो लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के पास गई। छोड़ो ना मार्केटिंग। अरे वही जो कूलर वूलर बेचता है, पेड़ के पास वही। तो गाड़ी वाला से बात कर लिया? गाड़ी वाला से बात कर लिया, आएगा ना? तो उसको ऐसे भी कह सकते थे कि सविनय निवेदन है कि, लेकिन वह भी निदेशक है। उसने ऐसे शुरू किया है कि महाशय अपने उस पत्र का स्मरण कीजिए। नहीं, गलत। जिसमें कि आपने मोबाइल फोन पर व्यय सीमा तो अधिकतम 2000 तक की ही निर्धारित की थी। अब उसके बाद रिक्वायरमेंट उसका ये है कि मोबाइल फोन पर खर्च हमारा ज्यादा होता है सरकारी कामकाज में, इसका लिमिट बढ़ाया जाए, इसी के लिए वो पत्र लिखा है। अब अखबार के संपादक को लिखे तो सविनय निवेदन से भी शुरू कर सकते हैं, और ऐसे भी शुरू कर सकते हैं महाशय के बाद
कि मैं आपके लोकप्रिय अखबार का नियमित पाठक, मैं आपके लोकप्रिय अखबार का नियमित। अब उसका अखबार लोकप्रिय है या नहीं, आप पाठक हैं या नहीं, ये कटसी। तो वहां एक रास्ता मिलता है कि सविनय निवेदन हम नहीं भी लिखें, जैसे शब्दों को हमेशा हल्का नहीं करना। 2 दिन की छुट्टी के लिए मैं अपने प्रिंसिपल को एक आवेदन दूंगा, तो मैं लिखता हूं कि मेरी समस्याओं को ध्यान देते हुए सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा की जाए। तो मैंने तो लिख दिया सहानुभूति पूर्वक, लेकिन सहानुभूति इतना हल्का शब्द नहीं कि सड़क पर पान खाने के लिए भी सहानुभूति की जरूरत है। सहानुभूति एक गंभीर शब्द है। सह अनुभूति, उसका एक्सीलेंट उदाहरण मिलता है। रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सुना है? परमहंस जी नदी में किसी नाव से, और लोग भी उसमें बैठे होंगे, नाव से नदी के उस पार से इस पार आ रहे थे। नाव अभी बीच नदी में थी। तो जब आपको पार करना होगा और नाव में आप बैठे हुए, तो आप किस ओर देखिएगा? जिस ओर से आप आए हैं उस ओर, या जिस ओर आपको जाना है उस ओर? स्वाभाविक है। परमहंस जी भी देख रहे होंगे कि अच्छा लक्ष्य कितनी दूर है, कितनी देर में पहुंचेंगे। किनारे से भी बहुत आगे कोई किसी को डंडे से मार रहा था, कोई किसी को। वो कौन आदमी था? उससे परमहंस जी का कोई लेना। परमहंस जी नाव पर ही चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। इतनी चोट उन्हें महसूस हो रही थी। तो उस मार खाने वाले से उनको सहानुभूति, सहानुभूति ऐसा शब्द है कि जितनी खुशी मुझे हो रही है, ठीक उसी लेवल में, उसी मात्रा में अगर आपको भी हो रही है, तब कह सकते हैं कि हम में आप में सहानुभूति हुई। जितना दुख मुझे, ठीक वही दुख उतना ही मापा तौला हुआ आपको है, तब सहानुभूति होगी। नहीं तो दूसरी भावना हो सकती है, दया, करुणा, लगाव, और भावना हो सकती है वो, लेकिन उसे सहानुभूति नहीं कर सकते। तो इसलिए शब्दों के प्रयोग में सरल शब्द भी लगाना चाहिए, लेकिन सतर्क रहना चाहिए। शब्दों की एक युगलबंदी होती, जैसे हारमोनियम, तबला, सितार, गिटार, बांसुरी, सभी अलग अलग बातें हैं। लेकिन जब मंचन होता है तो एक सुर में बजते हैं। सुर अलग अलग होने पर भी कान को खटकता नहीं, अलग अलग नहीं देता है वो इफेक्ट, तबले का इफेक्ट। हाँ, अलग तब देगा जब बांसुरी को रोक दिया, हारमोनियम को रोक दिया, तब तबले का इफेक्ट। लेकिन सब जब बज रहा है तो एक टोटल इफेक्ट डालता है। तो वैसा ही है साहित्य भी, कि शब्दों को समझकर लगाएंगे तो एक टोटल इफेक्ट जाता है, और वही आपके काम आता है। उसी को देखकर परीक्षक आपका आकलन करता है और उसी योग्य मूल्यांकन करता है। इसलिए उरेब शब्द नहीं लगाना है, लयात्मक तरीके से चलना है। वो अननेचुरल जो लाइफ होता है, बनावटी दुनिया में उरेब चलता है।
अब जैसे ये पैंट है और इसके घुटने पर एक स्टिकर मैं अलग से लगवा कर चला, तो ये बनावटी दुनिया का अनुकरण है, ये फिल्म का अनुकरण है। कल्पना कीजिए एक्सीडेंटल जींस का, क्या ठिकाना है कि शूटिंग के दौरान किसी का नहीं फटा होगा, और क्या ठिकाना है कि उसके निर्देशक ने कहा होगा कि देखो भाई ये एक यूनिक स्टाइल हो सकता है, चलाते रहो, शूटिंग कंटिन्यू रखो। हमने फिल्म में देखा कि हीरो एक से फटा हुआ जींस पहनकर शूटिंग कर रहा है, तो हमने फटे हुए कपड़े पहनकर सड़क पर टहलना शुरू कर दिया। तो ये संस्कृति नहीं है, अपसंस्कृति। अप जो उपसर्ग है वो नीचे गिराता है, भ्रष्ट, अपभ्रष्ट, और ज्यादा नीचे गिर। अभी जो हम लोग गुजर रहे ये अपसंस्कृति का दौर है, इसमें हम अपनी परंपराएं खो रहे हैं और दूसरी दूसरी सभ्यताओं की चीजें हम ले रहे। उसमें दो एक बात अच्छी जरूर होगी, ऐसा नहीं है कि सारी बातें गलत ही होंगी। जैसे हमें अगर हवाई जहाज का पायलट होना है तो धोती तो छोड़नी ही पड़ेगी, तो वहां तो ठीक है। लेकिन जब चावल दाल पौष्टिक आहार है तब आप बर्गर खा रहे हैं, ये बात तो ठीक नहीं। वो बर्गर जो बनाता है आपको तुरंत तुरंत चाल ताल तल छन कर दे देता है, मजेदार लगता है गर्म होने से, लेकिन वो कूड़ा खाते हैं। मतलब बाजार की वे सब्जियां जो बिककर बच जाती है उनको लाते हैं रेस्टोरेंट में, और उन सस्ती चीजों से वो वैसी फैंसी चीजें बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं और आपको अपने विश्वास में लेते हैं। बहुत कुछ बदल चुका है, पूरा का पूरी की पूरी सोसाइटी एकदम गलत दिशा में जा रही है, ट्रैक ही पूरा का पूरा चेंज। ओरिजिनलिटी की कल्पना करना बहुत मुश्किल चीज है। अभी मैं बैठा हुआ था तो एक जानकार व्यक्ति अभी आए हुए बाजार समिति के, राजेश सर ने पूछ दिया कि मुझसे कि सर आम इस बार आया है कि नहीं। मैंने कहा अभी घर से मैंने नहीं पूछा है, इतना समय नहीं हुआ कि पूछूं। अच्छा नहीं आया होगा तो कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, बाजार समिति में हम लोग के अपने लोग हैं, ये खिलाएंगे अच्छा आम। उन्होंने क्या जवाब दिया, कहा कि कपार खिलाएंगे। आम आता है जब तो पीले रंग का एक लिक्विड आता है, उसमें पूरे को डुबा दिया जाता है। ये जो आप वो संतरा खा रहे नारंगी, वो आता है ग्रीन फॉर्म, आपको मिलता है येलो फॉर्म, उसमें कलाकारी की हुई। तो सारी चीजें मतलब नैतिकता वहां से रुखसत हो गई, उसको लाभ से मतलब है बस। आप क्या खाएंगे, आपका क्या होगा, ये भगवान भरोसे रखिए। अभी हमने सुने प्लास्टिक के चावल आ गए। अच्छा, सुना कि बंधा गोभी ऐसा ऐसा आता है जो प्लास्टिक का रहता है, पता नहीं चलता है कि गोभी है। तो अब इस हद तक नैतिकता का गिर जाना, तो
इसको क्या कहें। उस तरह से बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी समाज चल रहा है, फिर बदलाव होगा। प्रश्न लिखना है कि आप C17 नेहरू नगर दिल्ली के निवासी अतुल प्रकाश सरिता सौम्या आपके क्षेत्र में किसी अज्ञात बीमारी से लोग संक्रमित हो रहे हैं। अतः अपने इलाके में विशेष चिकित्सा शिविर लगवाने का अनुरोध करते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखे। ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर कोई असुविधा होगी तो हैंड रेज करेंगे, मुझे पता चलेगा। आप जो प्रश्न करेंगे मुझे समझ में आएगा तो मैं उत्तर दे सकूँ। और आप भी संक्षेपण का सीरियली 1 2 3 4 5 ऐसे सीरीज में बनाकर साइट पर आप अपलोड कर सकते हैं। प्रश्न है कि आपसे 17 नेहरू नगर दिल्ली के निवासी अतुल प्रकाश सरिता सौम्या है।
आपके क्षेत्र में किसी अज्ञात बीमारी से लोग संक्रमित हो रहे हैं, अतः अपने इलाके में विशेष चिकित्सा शिविर लगवाने का अनुरोध करते हुए जिले के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखे। प्रश्न स्पष्ट है? प्रश्न में कोई दिक्कत? मिटाए प्रश्न, सबका हो गया? फॉर्मेट शुरू करते हैं। पहले अपने पेज पर मार्जिन छोड़ना है। मार्जिन छोड़ने के बाद सबसे पहले अपना पता लिखना है। क्या है पता? C17 नेहरू नगर, कहाँ है? दिल्ली। अब यहाँ ध्यान दीजिए आप कि इसके बाद कॉमा चूंकि ये अलग बात है, इसके बाद कॉमा चूंकि एक अलग बात है। इसके बाद आप पूर्ण विराम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। अगर दे दीजिएगा तो वह गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दिनांक लिखना है हमें। एक गैप छोड़ रहे हैं। दिनांक आज कितना तारीख है? 5/4/2024, या इसे हम स्लैश में भी दिखा सकते हैं। अगर हम दिनांक नहीं लिखेंगे तो वैसी स्थिति में हमें यहाँ से लिखना होगा 5 मार्च 2024। इसके बाद एक स्टेप छोड़ते हैं। अब क्या है? सेवा। सेवा में के बाद कौन? किसकी सेवा में? मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी। हम चाहें ऐसे बड़ी जगहों में महोदय नहीं भी लगा सकते। ऐसे सेवा में मुखिया महोदय ठीक है, लेकिन मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी भी हम लिखकर चले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एकदम। मैं और थोड़ा इधर जा रहा हूँ, चूंकि वो मेरी आदत है इधर आना है। ये एकदम सीधे में रखना है। नहीं नहीं, एकदम सीधे में रहना है। मैं ही मतलब लिखने की गलती से मैं उधर जा रहा हूँ। मुझे वहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, तब पता चल रहा है कि मैं अपनी पुरानी आदत दोहरा रहा हूँ, दाया जा रहा हूँ, जबकि मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये ऐसे है। ये जो हमारा जो मार्जिन है, इसको ये कभी नहीं छोड़ेगा। मार्जिन को एकदम लेकर चलेगा। उसके सट कर लिखेंगे तो आपको कोई इस तरह की समस्या नहीं है। मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
हम चाहें तो कॉमा दे सकते हैं, चाहे तो नहीं दे सकते। लिबरल किया हुआ है थोड़ा। कहाँ लिखेंगे अब? नेहरू नगर जिला हो सकता है, दिल्ली के का मोहल्ला है वो, ध्यान दीजिए। सीधे लिखेंगे दिल्ली, क्योंकि नेहरू नगर C117 और मोहल्ला सा दिख रहा है, वो जिला नहीं दिख रहा है। इसका विवेक लगाना होगा। हाँ, नहीं दिया हुआ है तो कोई एडिशन नहीं करें। हो गया। अब फिर एक मार्जिन छोड़ रहे हैं, यहाँ कोई मार्जिन नहीं। एक मार्जिन यहाँ है, एक मार्जिन यहाँ है, फिर एक मार्जिन छोड़ रहे हैं। अगर ये मार्जिन नहीं भी छूटे तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बिल्कुल वही विशेष चिकित्सा शिविर लगाने हेतु या लगवाने के संबंध में, यहाँ हेतु भी चल जाएगा तो लगाने हेतु या लगवाने के संबंध। एक मार्जिन फिर छोड़ रहे हैं, महाशय। अब यहाँ से मार्जिन छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ 4 शब्द का है, ये बीच का बैलेंस लेंगे। ये पहली बार दाएं जा रहे हैं। सबने निवेदन है कि नहीं, सबने निवेदन है कि मैं स्थानीय, यहाँ स्थानीय लग जाएगा, इसलिए स्थानीय नेहरू नगर, कहीं जिले के लग सकता है, जिले के नेहरू नगर मोहल्ले का निवासी। स्थानीय नेहरू नगर, फिर यहाँ आ जाना इस सिद्ध में, मोहल्ले का निवासी हो। लड़कियां लिखेंगी कि निवासी। मोहल्ला भी हो सकता है, लेकिन मोहल्ला शब्द भी ठीक है। मोहल्ला, मोहल्ला भी ठीक है, मोहल्ला भी ठीक। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। नहीं, इनका प्रश्न दूसरा है कि शब्द मोहल्ला है या कि मोहल्ला है। इनका प्रश्न ये है। मैंने कहा कि ये शब्द भी सही है और ये शब्द भी सही है। अरबी जुबान में मोहल्ला है और वही हिंदी में बदलकर मोहल्ला। तो सबने निवेदन है कि मैं स्थानीय नेहरू नगर मोहल्ले का निवासी। कौन मिला? अब मोहल्ला जब लिख रहे हैं तो कभी भी मेरा यूज नहीं करें, क्योंकि मोहल्ला किसी एक का नहीं है। घर तो मेरे घर में लिख सकते हैं, लेकिन मोहल्ला तो मेरा नहीं, हमारा है ना। स्थानीय जिले के नहीं, जिले के स्थानीय नेहरू नगर मोहल्ले का।
तो जिले के जब कर दिया तो फिर स्थानीय की कोई जरूरत। सबने निवेदन है कि मैं जिले के नेहरू नगर मोहल्ले का निवासी। अब यहाँ से शुरू कीजिए। हमारा मोहल्ला उसी में कंटिन्यू करते जाना। हमारा मोहल्ला दिल्ली के पुराने मोहल्लों में गिना जाता है। हमारा मोहल्ला दिल्ली के पुराने मोहल्लों में गिना जाता है और इसकी आबादी और इसकी आबादी अत्यंत घनी है। इसकी आबादी अत्यंत घनी है। घनी आबादी होने के कारण इस इलाके में घनी आबादी होने के कारण इस इलाके में गंदगी की भी समस्या रहती है। कौन बिना संभवतः इसी कारण से मोहल्ले के लोग किसी अज्ञात बीमारी से लगातार संक्रमित और बीमार होते जा रहे हैं। किसी अज्ञात बीमारी से लगातार संक्रमित, इत जहां भी लगता है तो हर्षई कार होता है। ये ध्यान दीजिए, जैसे संक्रमण, जोर इत, संक्रमित। संभवतः इसी कारण मोहल्ले के लोग किसी अज्ञात बीमारी से लगातार संक्रमित और बीमार होते जा रहे हैं। कौन बीमार? स्थानीय अस्पताल के चिकित्सकों ने अस्पताल के चिकित्सकों ने एड़ी चोटी का पसीना लगाया है। एड़ी चोटी के बीच हाइफन, एड़ी चोटी का पसीना लगाया है
एड़ी चोटी का पसीना लगाया है कम, किंतु बीमारी के कारणों का पता नहीं चल रहा है। पता नहीं, हाँ, किंतु बीमारी के कारणों का पता नहीं चल रहा है। कौन विरोध? इससे पहले कि बीमारी घातक और जानलेवा हो जाए, इससे पहले की स्वीकार की, इससे पहले कि बीमारी घातक और जानलेवा हो जाए, बीमारी घातक और जानलेवा हो जाए, कम, इसके इलाज का समुचित प्रबंध आवश्यक है। कौन बिना पारा चेंज? कैसे चेंज करते हैं हम लोग पैराग्राफ? कैसे करेंगे? बस बाएं से दो शब्द का मार्जिन, दो अक्षर का मार्जिन छोड़कर शुरू हो जाएंगे। पंक्ति हमारी चाहे कहीं भी खत्म। अक्षर, हाँ, दो अक्षर। अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है श्रीमान से सादर अनुरोध है कि हमारे इलाके में विशेष चिकित्सा शिविर लगाकर वरीय सीनियर डॉक्टर्स, वरीय चिकित्सकों की अस्थायी नियुक्ति की जाए, वरीय चिकित्सकों की अस्थायी नियुक्ति की जाए ताकि बीमारी का पता लगे और तेजी से बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके, बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। बहुत सारे फॉर्मेट में होंगे ताकि जान माल की रक्षा हो सके,
नहीं नहीं, उसमें अब लिखना नहीं, उसी का फॉर्मेट है कि ताकि जान माल की रक्षा हो सके, ताकि हम लोगों का समुचित इलाज हो सके, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब है फिर बाएं में नीचे आना है, एक गैप छोड़ना है, एक गैप छोड़कर बाएं में ही लिखना है धन्यवाद। फिर एक गैप छोड़कर, हाँ पढ़ता नहीं है, छोड़ देते, भवदीय अथवा भवदिया, हाँ एक गैप, भवदीय अथवा भवदिया, इसके ठीक नीचे अपना वह नाम जो प्रश्न पत्र में दिया गया। क्या नाम है? अब्दुल। अब देखिए कि फिर से आप रिपीट करिए इसको कि सबसे पहले अपना पता, नंबर 2 पर दिनांक, नंबर 3 पर सेवा में, नंबर 4 पर पद नाम और उनका पता, नंबर 5 पर विषय, नंबर 6 पर महाशय, और ये जो ही 6 पूरा हो गया तो बडी शुरू, तो 7वां बडी हो गया। बडी के बारे में भी ऐसा नहीं है कि हम 2 स्टेंजा ही लिख सकते हैं, अगर अलग अलग टाइप से बात को कहना हो तो 2 से ज्यादा स्टेंजा भी हम लिख सकते हैं, में कोई दो मत की बात नहीं है। ऐसे जनरल स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए उसको 2 स्टेंजा में किया जाता है। लेकिन कल मैंने जो आपको पत्र भेजा, आप ध्यान देके देखिएगा, स्टेंजा उसमें बढ़ाया हुआ, क्योंकि अलग अलग तरह की बात कही गई, लेंथ बड़ा है। 230 के आसपास वो शब्द है, वो जो शब्द है 230 से 38 के बीच है। मैं जानबूझकर करता हूं ताकि आप सभी तरह से तैयार रहें। अगर वो कोई लिमिट नहीं देते हैं तो भी आप उसका लाभ उठा लें, और लिमिट देंगे तो वही करना पड़ेगा कि उस बात को शॉर्ट फॉर्म में लिखें। तो उसमें दोनों बातें करनी है कि जैसे उसमें एक जो स्टेंजा बनाया हुआ है कि यहाँ मुंबई में ही सारे फिल्मी कलाकार, निदेशक आदि लोग रहते हैं, उसके बाद अलग अलग क्षेत्रों के कलाकारों से भी बात करनी पड़ती है, उसको एक वाक्य में भी हम कह सकते हैं कि विभाग के प्रयोजन को पूरा करने के उद्देश्य से मुंबई और मुंबई के बाहर के कलाकारों से बात करनी पड़ती है, जिसके कारण मोबाइल फोन का व्यय ज्यादा है। हो गया, एक लाइन में उसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो ये सब टेक्नोलॉजी, जैसे छोटे को बड़ा करने में आपको बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, लेकिन बड़े को छोटा करना है तो कहां से काटना है, वो कट करिए उसको। तो इतनी ही सी बात है। अब यही जो है अलग अलग तरह से, मैं भी कि आपको ऐसा कहें कि अपने पिताजी की ओर से एक पत्र लिखें, आप टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे पिताजी की ओर से मैं कैसे लिखूं,
कुछ नहीं करना है, पत्र ऐसे ही लिखना है। और नीचे जो क ख ग होगा वो हमारे पिताजी का नाम होगा, मेरा नहीं। अपने मित्र की ओर से एक पत्र लिख दीजिए। तो ये नहीं लिखना है कि मैं अपने मित्र की ओर से एक पत्र लिख, हाँ, नीचे उसका नाम जो दिया रहेगा वो डालना है, नहीं रहेगा तो सिंबल डालना है। तो ये सब कंसेप्ट को जांचने के लिए परीक्षक तरह तरह का तरीका लगा, सिचुएशनल डालते ताकि लेंथ थोड़ा बढ़े। क्योंकि ये जो फॉर्मल लेटर होता है इसका लेंथ छोटा होता है, सिचुएशन बनाकर वो देते हैं कि लेंथ बढ़ जाए और स्टूडेंट की भाषा की भी परीक्षा हो जाए। अब जैसे कभी सीजीएल में पूछा था, दिल्ली का पता दे दिया कि आप दिल्ली के इस इलाके के निवासी हैं, आप समाज सेवा में रुचि रखते हैं, आप छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के कल्याण के लिए उनकी कठिनाइयों का वर्णन करते हुए छत्तीसगढ़ के जिलाधिकारी या उप जिलाधिकारी को एक पत्र लिखें। तो हम वैसे ही शुरू करेंगे, अपना पता ऊपर दिल्ली रखेंगे, फिर दिनांक रखेंगे, फिर सेवा में जिलाधिकारी छत्तीसगढ़ लिख देंगे। विषय आदिवासियों के लिए कल्याण योजना चलाने के संबंध। महाशय, सविनय निवेदन है कि मैं दिल्ली के अमुक इलाके का निवासी हूँ, किंतु समाज सेवा में रुचि होने के कारण और पिछड़े वर्गों में के उत्थान में अपनी सहभागिता होने के कारण मैं प्रायः आदिवासी इलाकों का भ्रमण करता रहता हूं और उनके लिए नई नई योजनाएं आरंभ कराने की कोशिश करता रहता हूं। छत्तीसगढ़ के जो मूल आदिवासी हैं उनकी ये समस्या है। तो नहीं, भाषा में 2-3 समस्याएं गिना देंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले इनके लिए इनके टोले मोहल्ले में स्थायी रूप से विद्यालयों की स्थापना करते हुए पठन पाठन आरंभ किया जाए, क्योंकि जब ये शिक्षित हो जाएंगे तो स्वतः ही अपने अधिकार खोजने के योग्य हो। पर चेंज अतः श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे इन उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करते हुए इस इलाके में अलग अलग टोले मोहल्ले में विद्यालयों की स्थापना करने की कृपा करें। धन्यवाद। अनेक तरह से सिचुएशन बना सकते हैं। हमको ये करना है, एंड हो गया, लाइव एंड हो गया, तो हमें ये करना है कि हम किस तरह से, सबसे जरूरी बात है प्रश्न को माइन्यूट पढ़ना कि वो पूछ क्या रहा है, मैं कौन हूं, किसको लिखना है और किस विषय पर लिखना। पहले अपने को फाइंड करना है कि मुझे क्या बताया गया है। प्रश्न रमेश कहा गया है कि रोहन कहा गया है, और नहीं सीधे आप कहा गया है तो हम क ख ग बन जाएंगे, च छ ज बन जाएंगे। अगर हमारा पता नहीं दिया हुआ है तो हम क ख ग बन जाएंगे, च छ ज बन जाएंगे, सिंबल बन जाएंगे। इसी चीज को हम सिंबल में डाल देंगे। किसको लिखना है, किसको ध्यान में रखना है और क्या लिखना है,
उसको विषय में हाईलाइटेड कर देना है और उसी विषय को ड्रिल कर, लास्ट में वो डिमांड कर, मतलब एक कठिन काम नहीं। तो उसको है कि समझ गए और फॉर्मेट हमारी समझ में आ गया तो हम कठिन से कठिन शब्द को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से अभ्यास करेंगे। अच्छा, कोई सर्च करके आना कि दिल्ली का शिक्षा मंत्रालय जो है सो बच्चों के लिए कोई खास कार्यक्रम चला रहा है कि नहीं वर्तमान। जैसे हम लोगों के यहाँ किलकारी, आंगनबाड़ी, ये सब है ना, आंगनबाड़ी है ना, वैसे ही मेरी मेमोरी में आ रहा है दिल्ली सरकार ने शुरू में एक नई कोई योजना शुरू की थी, उद्योग से स्टूडेंट्स को जोड़ने का। कुछ मनीष सिसोदिया जी उसको लीड कर रहे थे, तो उसको सर्च करके लाना कि वो क्या था, तो उस पर एक क्वेश्चन फ्रेम करके मैं लिखवा दूं। अरे बच्चों को कुछ इस तरह से कहा था कि उसको कुछ सरकार पूंजी देगी, शायद स्टार्टअप है या जो है कुछ ऐसा था कि वो बच्चों को सरकार पूंजी देगी और वो जो है सो वो औद्योगिक घरानों से मिलकर प्रोडक्शन का कुछ काम करेगा। हाँ, कुछ ऐसा है, कौशल विकास गारंटी, शिक्षा और कौशल गारंटी। ये क्या था? अच्छा, उस लिटरेचर को थोड़ा पढ़ के हमको बताना कि वो क्या था। मुझे जहां तक मेमोरी है, मैंने जब सुना था उसमें जैसे कोई उद्योगपति ही बच्चे को उतना पूंजी देगा, उसको ट्रेनिंग भी देगा कि कैसे उसे कौशल को विकसित करना है ताकि वो आगे उद्योगपति बन सके। शुरू शुरू में बहुत हाईलाइटेड किया था मनीष सिसोदिया जी ने। अभी तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जमीन ही खिसक जा रही है। अब वो खबर सही है या क्या है, ये तो बड़ा, अब जैसे केजरीवाल साहब के लिए, सिसोदिया जी के लिए और लोगों के लिए जो अब अभी कल किसी ने एक वीडियो शेयर किया था मुझे, उसकी पार्टी के 3 सदस्य जो है एक साथ मतलब वीडियो जारी किया है उन्होंने, और उनके पास 200 लोगों का लिस्ट, 400 लोगों को दिल्ली सरकार की बहाली में निरस्त कर दिया गया है। 400 ऐसे लोग हैं जिनको पद से हटाया गया, वो सब सरकार, जैसे सरकार के अधीन बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई चेयरपर्सन होगा, जैसे किलकारी का कोई चेयरपर्सन होगा, जैसे आंगनबाड़ी का कोई चेयरपर्सन होगा। मतलब सरकार का अभिन्न अंग नहीं है, लेकिन
उस सरकारी संस्था का वो एक पदेन पदाधिकारी है। हाँ, एक ड्यूरेशन में वो पदेन रहेगा। किसी की सैलरी 80,000 है, किसी की सैलरी 2,20,000 है, किसी की सैलरी 2,50,000 है। वैसे लोगों की सूची लेकर बैठा हुआ था वो तीनों, उसी पार्टी का सदस्य, और कहा, वो कह रहा है कि हमने अपना खून पसीना लगा दिया कि हम समझ रहे थे कि एक ईमानदार पार्टी दिल्ली में विकसित होगी, और वो रेफरेंस दे रहा था कि कौन किसका संबंधी है। जो लोग पद से हटाए गए ना, वो कौन किसके संबंधी। और वो ये कह रहा है कि ये तो छोटा सा लिस्ट अभी जारी हुआ है, अभी इस लिस्ट का पूरा पुलिंदा खुलना है। अगर ऐसा हुआ, मतलब ये एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। जैसे हम 3 आदमी को बैठा कर किसी के खिलाफ कोई बुलवा ले, यह भी हो सकता है। या यह भी हो सकता है कि सचमुच केजरीवाल के 2 चेहरे दोनों। जैसे केजरीवाल ने अन्ना हजारे जी का पूरा उपयोग कर लिया, उसके बाद अन्ना हजारे जी को केजरीवाल के किसी कार्यक्रम में भी देखा चीफ गेस्ट बना कर लाया। अन्ना हजारे जी को क्या चाहिए, उनको तो कोई नहीं। अब कुमार विश्वास जी गए उनके साथ, लेकिन प्रखर थे, ये बोलते थे, रुकने वाले आदमी नहीं थे, विरोध करते थे, तो विचार नहीं मिला था, इनको भी साइड किया। हाँ, अन्ना हजारे और कुमार विश्वास। अब क्या है नहीं है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हम लोग का उद्देश्य है कि दिल्ली की जो केंद्रीय समस्या है, दिल्ली के शहरों में जिस जिस तरह की समस्याएं चल रही होगी, उस पर पत्र बनाने की हम लोग कोशिश करें। क्योंकि आपका जो सेटर है वो वहीं बैठा हुआ है, तो उसको जो दिखता होगा वैसा वो फ्रेम करे, विवादित नहीं करेगा, लेकिन आवारा कुत्तों की समस्या तो लिख ही सकता है, अंडरग्राउंड पार्किंग तो पूछ ही सकता है, मेट्रो विकसित करने के लिए नए इलाके में पूछ ही सकता है, ऐसा पूछ सकता है ना। चलिए, तो अब कल अभी 1-2 दिन पत्र चलने दें, उसके बाद चेक करा देंगे। तो यह जमा होना था, दे दीजिए। ठीक है, वो सेशन अपने एंड आपका दिख रहा था, आपके उसमें पहले ही 10 मिनट पहले ही